विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम श्रेणी श्रृंखला में नियम नंबर 8 पर पहुंच गए हैं। इसके बाद 7 नियम और पहले बताया हूं, उसको आप ध्यान से देखो और उसको देखने के लिए प्लेलिस्ट में है, ताकि आपको श्रेणी श्रृंखला में जितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो, आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें संख्याમાંથી જે તે संख्या मेरवी के बाद करवी, यानी जो संख्या रखी हुई उसके बाद मतलब घटाने से बाद करवी थी। यानी कोई भी संख्या है उसको वर्ग करो, उसको वर्ग में से घटाया जाएगा, उतनी ही संख्या घटाई जाएगी। तो वही संख्या है, संख्या वर्ग में जितने संख्या बाद करवी, हम लोग बोलते हैं जो संख्या है बाद करवी वही संख्या घटाई जाएगी। अब देखें आप ध्यान से, पहले 0 है, क्या है, 0 है, फिर 2 है, 6 है, 12 है और 20, 30, 42। अब ये कैसे आया है? पहले क्या किया है, एक का वर्ग कर दो। एक का वर्ग कितना आता है, एक का वर्ग बराबर, एक का वर्ग बराबर कितना होता है, एक। अगर एक का वर्ग है तो एक आएगा, फिर बाद करवी माना एक घटाओ -1 बराबर कितना आया, 0। कितना आया, 0। फिर 2 है, 2 का दो का वर्ग करो, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। 4 आया। अब 4 में से -2 करो, 4 में से -2 करोगे तो कितना आ जाएगा उत्तर, 2। फिर हम क्या करेंगे, कितना है, अभी 1 का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग हो गया, हम 3 का वर्ग करते हैं। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3 बराबर 9। 9 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, हमारी संख्या 6 आएगी। कितना आएगा, 6 आएगी हमारी संख्या। कितना आएगा, 6। अब हमारी संख्या कितना है, 6। अब फिर अगला देख लेते हैं, 6 तक हो गया। अभी क्या तक हुआ, ये अपना 0 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। अब हम संख्या देखते हैं 12। अब 12 को देखते हैं। 12 में 4, कितना, 4 का वर्ग, 4 चौ 16, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। अब 4 बाद करेंगे, 4 बाद करेंगे तो 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12 मिल गया, ये हमारा संख्या अगली क्या आ गई, 12 भी हो गई, एक अंक 12 भी हो गया। अब अगली संख्या हम 20 देखते हैं। 4 हो गया, पहले 1 चला, 2 चला, 3 चला, 4 चला। अब 5 देखते हैं, कौन सी संख्या, 5। 5 का वर्ग, 5 के वर्ग यानी 25, 5 के वर्ग 25, 25 में 5 आप घटाओगे कितना आएगा, 20। कितना आया, 20। हमको 20 भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, 30। 30 अभी 5 हो गया, अब हम 6 का वर्ग करते हैं। इसका 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 6 36, 6 का वर्ग 36 -6 बराबर कितना आया, 30। हमारी संख्या कितनी है, 30। अब 30 का भी हो गया, कितना हो गया, 30 का भी हो गया। अब हम किसका देखते हैं, एक बच्चा है 42, एक बच्चा है 42। अब 42 देख लेते हैं। 36 -6 बराबर 30। अब 7, 7 सते 49, कितना आया, 7 सते 49
सात का वर्ग कितना हुआ? 7 का वर्ग 49। 49 में से 7 घटाओगे कितना आया? 49 में 7 घटाओगे कितना आया? 42। कितना आया? 42 हो गया। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि अगली संख्या क्या आएगी। अगली संख्या 8 का वर्ग कर देंगे। 8 अठाई 8 का वर्ग कर देंगे। 8 का वर्ग कर देंगे। 8 अठाई 64। कितना? 64 माइनस 8। 64 में से 8 गए कितना आएगा? 66। ये हमारा आंसर होगी। ये 66 हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पूछ सकता है अगली संख्या क्या हो सकती है? हमारा आंसर होगा 66। ये खाली स्थान देगा। अब प्रश्न संख्या 8 में नियम नंबर 1 हमने समझा। ये सब बार बार जब हल करते हैं तभी आता है। अब फिर अगली संख्या है, कौन सा है? 2, 6, 12, 20, 30 और 42। अब इसमें थोड़ा सोचो क्या हो सकता है। इसमें हम संख्या न वर्ग में जे ते संख्या उमेरी उमेरी। अब उसमें क्या दिया था? बात कर ली। इसमें उमेरी उमेरी मीन्स जोड़ने पर। अब जोड़ने पर क्या आया? एक, जैसे हम क्या देखेंगे पहले? दो। दो कैसे आ रहा है? दो आ रहा है एक का वर्ग, एक का घन करने पर। एक का घन करने पर, एक का घन करेंगे एक के एक। अब एक संख्या जोड़ दो, एक जोड़ दो बराबर कितना आया? 2 आया। जो इसमें रीजनिंग में जो 3 4 में फॉलो करेगा, जो नियम कायदा चलेगा, वही हमकी अगली संख्या भी प्राप्त होगी। फिर 6 है। अगली संख्या ये 2 हो गया। अगली संख्या हम 6 देखते हैं। 6 में क्या है? 2 का 6 में देखते हैं। 6 में क्या है? 2 का क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूने 8। 8 में माइनस 2 करेंगे कितनी आएगी अगली संख्या? 6। 6 आ गया। अब इसी तरह से हम 2 हो गए, एक क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया। अब हम 3 का क्यूब कर लेते हैं। 3 का क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। 27 माइनस 3। 27 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। सॉरी, इसमें क्या है? पहले एक में एक आया, फिर 2 आया, इसके बाद एक का वर्ग, एक जोड़ा, एक का वर्ग। इसमें क्यूब नहीं, सॉरी इसमें क्यूब नहीं, इसमें एक का वर्ग वर्ग जोड़ेंगे। एक का, इसमें हम एक का वर्ग जोड़ेंगे। एक का वर्ग एक में धन एक जोड़ेंगे कितना आया? 2। फिर है 2 का वर्ग, 2 दूना 4। 2 दूना 2 का वर्ग बराबर 4 धन 2। 2 जोड़ेंगे कितना आया? 6। फिर 3 का वर्ग, 3 त्रिक का 3 का वर्ग, 3 त्रिक का 9 और फिर 3। 3 जोड़ा 9 3 12। 12 आ गया। फिर हम अब अगली संख्या का क्या देखते हैं? ये हम अगली संख्या देखते हैं। 12 हो गया 20। 4 चौक 16। 4 का वर्ग देखते हैं। 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 4 चौक 16। 16 धन 4 जोड़ते हैं। 4 बराबर कितना आया? 20। फिर 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 में धन 5 जोड़ते हैं कितना आया? 30। अब 6 छजाक 36। 36 में 6 जोड़ेंगे, 36 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 42। कितना आएगा? 42। उनको 42 मालूम हो गया।
अब इसमें क्या बोलेगा, इसमें अगली संख्या क्या हो सकती है, अगली संख्या क्या हो सकती है, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। जब हम 6 तक पहुंच गए, अब 7 का वर्ग, 7 का वर्ग 7 सते 49, 7 का वर्ग करेंगे, फिर 49 आएगा, 49 प्लस 7, 49 में प्लस 7 करेंगे, 9 7 16, 9 7 16 6 और 4 1 5, 56। अगली संख्या क्या आएगी यहाँ हमारा 56 आएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हम नियम संख्या 9 देखते हैं। कौन सा, नियम संख्या 9 देखते हैं। इसमें क्या करना है कि संख्या ने घन माथी जेते संख्या मेरी के बाद बाद उसमें जोड़ना है संख्या घन माथी। अब घन क्या है, इसमें इसमें संख्या दी हुई है कि 2 10, इसमें कट गया है, इसमें 2 है, क्या है 2 है। अब हम लिख देते हैं, इसमें पहली संख्या 2 है, फिर 10 है, इसके बाद क्या है कामा, 2 है 10 है 30 है, 30 है, इसके बाद 68 है, 68 है, और इसके बाद 130 है। अब अगली संख्या इसमें पूछ रहा है, यहाँ लिख देते हैं, 2 है, फिर 10 है, फिर 30 है, इसके बाद 68 है, 68 है, फिर 130 है, कितनी है 130, 130 है। अब अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी, एक बार फिर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। इसमें 2 है, फिर 10 है, फिर इसके बाद 30 है, 30 है, फिर इसके बाद 68 है, 68 है, इसके बाद कितना है 130, 130। अगली संख्या क्या होगी, इसमें क्या है एक क्यूब किया है, इसमें क्या है संख्या ने घन क्यूब माथी जे सकते संख्या उमेरी के बाद वाली, उमेरी मतलब जोड़ा गया। अब 2 है तो इसका एक का वर्ग क्या है, अब हम कौन सी संख्या देख रहे हैं 2 का, 2 का 2 का हम देखते हैं, 2 में 1 का वर्ग, 1 का क्यूब, क्यूब बोला ना, 1 का क्यूब 1 धन 1 धन 1 बराबर 2 आया। अब फिर अगले संख्या कितना है, 2 का क्यूब करते हैं, 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में क्या करना है 2 जोड़ना है, धन 2 जोड़ेंगे, 2 का है तो 2 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी 10, ये भी सही हो गया। अब हमारा 2 सही हो गया, एक और 10 सही होगा। अब 30 2 हो गया, फिर 4 का क्यूब, इसमें क्या है, इसमें 2 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब देखते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 में 3 घटाएंगे, 27 में 3 जोड़ रहे हैं ना, 3 त्रिक 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 में 3 जोड़ रहे हैं, 27 3 30, अगली संख्या 30 है। फिर 4 का क्यूब, 4 चौक 16, चौका 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68 आएगा, 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 68 संख्या आ जाएगी। अब 68 आ गया, कितना आ गया 68। अब फिर 4 5 का वर्ग, 5 का क्यूब, 5 पचे 25, पंचे 125, 125 धन 5 बराबर 130। हमको यह नियम किसमें चला, 2 में चला, यह नियम किसमें चला, एक 2 में चला,
एक 10 में चला, एक 30 में चला, एक 68 में चला और 130 में चला। अब अगली संख्या 5 पचे 25 पंचे 125, 5 30। अब अगली संख्या हमको पूछेगा तो 6 का क्यूब कर देते हैं। कितना? 6 का क्यूब कर देते हैं। 6 6 36, छक्का 216। कितना? 216 और धन 6, 6 6 12। कितना आया? 216 और धन 6 करेंगे, 12 को 2, एक 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 2, 222। अगली संख्या क्या आ जाएगी? अगली संख्या 222 आ जाएगी। 6 6 36, छक्का 216 और 6 22, 16 6 22। अगली संख्या हमारी क्या आ जाएगी? अगली संख्या हमारी 222, 222 यही आंसर हो जाएगी। कितना हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले संख्या देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 में हो गया। अब हम घनमाथी जेते संख्या बाद करवी। अब इसमें क्या है? इसमें बात करना है। अब हम इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें बात करना है। देखिए, जीरो कैसे आएगा पहले ये समझना। जीरो अगर एक में से एक घटाएंगे जीरो आएगा। तो इसमें क्या होगा? घन माथी अगर एक का घन करें, अगर इसको देखें पहले जीरो, अगर एक का घन करें, एक का घन करेंगे तो एक ही आएगा। इसमें एक घटाएंगे, एक में एक घटाएंगे, कितना आया? जीरो आया। चलो ये ठीक है। फिर दो का क्यूब करते हैं। दो का क्यूब करते हैं। दो दूना 4, दूनी 8, 8 में से दो घटाएंगे, दो का क्यूब करेंगे। दो दूनी 4 दूनी 8, 8 में से दो घटाएंगे तो हमारा 6 आ रहा है। कितना? 6 आ रहा है। अब हम 3 का क्यूब करते हैं। 3 का क्यूब करें, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में 3 घटाएंगे, 27 3 घटाएंगे तो 24 आता है। 27 3 घटाएंगे, हमको 24 मिला। अब फिर हम क्या करेंगे? 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब हम क्या करेंगे? 4 का क्यूब, 4 चौक 16, चौका 64, 64 में हम 4 घटाएंगे। कितना आया? 4 घटाएंगे तो 60 आया। अगली संख्या हमको 60 मिल गई। अब इसी तरह से हम 4 क्यूब 5 क्यूब, 5 का क्यूब 5 पचे 25 पंचे 125, 125 में -5 करेंगे तो 125 -5 120 हमको अगली संख्या मिल गई। अब 5 क्यूब तक हो गया। अब अगली संख्या इसमें पूछ सकता है कि अगली संख्या क्या हो सकती है। अगली संख्या क्या हो सकती है? अगली संख्या प्रश्नवाचक ऐसा दे देगा। अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे? सीधे सीधे 6 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब 6 6 6 36, छक्का 216, 216 में हम कितना करेंगे? -6 करेंगे तो कितना आएगा? अगली संख्या हमारी जो यहाँ आएगी 216 में 6 घटा देंगे, 200, 216 में 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 210, 210 हमको अगली संख्या मिल जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे 10 देखते हैं। नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 में पहले क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 11 है, 15 है और 38 है और 31 है। अब यहाँ अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या क्या हो सकती है? अब लगभग हम अपने समापन की तरफ हैं। पहले में इसमें क्या किया है? एक का, इसमें हम देखते हैं 1 है, 2 है, 3 है। एक, एक है, 2 है, 3 है। अब इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा आराम से रिलैक्स हो सोचो। 1 2
3, 6, 11, 15, 38 और 31। अब हम इसमें एक है दो है, एक है दो है, एक सम संख्या दिखाई दे रहे हैं। फिर ये भी 6 सम संख्या। फिर इसके बाद 6 के बाद 15, 15 भी सम संख्या दिखाई दे रही। फिर 38। इसको ऐसा करते हैं, 1, 3 और 11 एक साथ करते हैं, 1, 3 और 11 एक बार देखते हैं। पहले 1 कर लें, फिर 3 कर लें, फिर 11 कर लेते हैं, 1, 3 और 11 और 38 एक सरखम करते हैं, नियम होगा। फिर 2, इसके बाद 6, इसके बाद 15, 2, 6, 15 और 31 ऐसा नियम होगा। 4 नीचे है, 4 ऊपर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक का वर्ग करते हैं। इसमें क्या दिया, वर्ग अनेक घन मिश्रित श्रेणी से। वर्ग कौन सा मिश्रित है और घन कौन सा मिश्रित है। एक का वर्ग, एक का वर्ग क्या होगा, एक का वर्ग एक में एक का वर्ग एक, और फिर 2 का वर्ग, 2 दूना 4, 2 6। एक का वर्ग में एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या क्या आई, 2। एक का वर्ग में एक जोड़ेंगे तो 1, 1, 2, अगली संख्या 2 प्राप्त हुई। फिर दूसरा 2 का वर्ग, दूसरे में क्या है, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग में 2 दूना 4 में 2 जोड़ेंगे अगली संख्या, दूसरे में 2 के वर्ग में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 4, 2, 6। फिर 3 के वर्ग, फिर 3 के वर्ग 3 3 का 9, 9 3 9 3 3 3 का 9, 9 में 3 जोड़ेंगे अगली संख्या। इसमें एक घन, घन माथी जेते संख्या बात करोगे। एक घन में से क्या करेंगे, एक घन है, एक घन में से एक बात करेंगे तो 0 आएगा। फिर 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 2 गए, माइनस करेंगे, बाद यानी घटाओ तो 6 आएगा। फिर इसमें 4 चौक 16 चौका 4 का वर्ग, 4 चौक तीसरे में है, तीसरे 24 है। 24 में हम क्या करेंगे, पहले 1, 2, फिर 3 3 का 9 3 27, 27 में 3 घटाएंगे 24। फिर आगे 3 हो गए 4, 4 चौक 16 चौको 64, 64 में 4 घटाएंगे तो 60 आ जाएगी। फिर अगले संख्या 5, 5 बचे 25 पंचे 125 में 5 बात करेंगे तो 20 आ जाएगी, 120। अगली संख्या 6 36 छक्का 216 में से 6 घटाएंगे 210 आ जाएगा। अगली संख्या क्या आ जाएगी, 200। अगली संख्या क्या आएगी, 200, अगली संख्या 210 आ जाएगी। कितना, 210। ये आंसर होगा। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमने आपको नियम नंबर संख्या श्रेणी में इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने सब लगभग 10, 9 या 10 नियम बताया, 9 या 10 से बाहर नहीं जाएगा। अब हम आपसे लेते हैं विद्या, और हम इस प्रकार से अगली संख्या पद हम लेंगे, और हम इस प्रकार से इस एन एम एम एस और पीएफसी जवाहरलाल नेहरू विद्यालय आज के हम तैयारी करा रहे हैं। आप ध्यान से सुने और वीडियो देखने के लिए अपने प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। अब हम आपसे लेते हैं विद्या, तब तक के लिए नमो नमः।